चलो भाई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डाइवर्सिटी एंड द डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर का जो मेन क्रक्स है ना, चैप्टर 2 का मेन जो क्रक्स है वो आपका जो रिवॉल्व होता है अराउंड डिस्क्रिमिनेशन के। दूसरा आपका फिर आ जाता है इनइक्वालिटी के। एंड मतलब ये जो चीज़ें आती कैसे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कैसे आता है और इनइक्वालिटी कैसे आता है। जैसा आपको पता है ना, कुछ चीज़ करने के लिए कुछ बैकएंड पे कुछ चाहिए। जैसे इंसान का दिल कैसे टूटता है जब उसे कोई लड़की धोखा देती है ना, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना वो कैसे होता है, कुछ स्टीरियोटाइप के बेसिस पे। मतलब जैसे हमारा किसी पर्सन को लेके स्टीरियोटाइप होता है। जैसे आपको पता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो लोग मतलब थोड़ा कुछ ऊंची कास्ट होती थी, मतलब सम कास्ट आर अपर कास्ट एंड सम कास्ट आर लोअर कास्ट। तो उसमें क्या रहता था ना, जो लोअर कास्ट होती थी उनको बोला जाता था कि ये मतलब हमको हमारी प्योरिटी को ख़राब कर देंगे, है ना। तो उनको ये लोग बिठाया नहीं करते थे। तो ये एक स्टीरियोटाइप था, इसी के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है बेसिकली द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ स्टीरियोटाइप। मतलब स्टीरियोटाइप अगर है कि मतलब ये लोग हम प्योरिटी नहीं करेंगे, मतलब जो लोअर कास्ट ऐसा कंसिडर करते थे कि जो लोअर कास्ट है ना वो इनको इम्प्योर कर देगी, तो उसी के चक्कर में क्या करते थे, ये डिस्क्रिमिनेट करते थे। अब डिस्क्रिमिनेट कैसे मैनिफेस्ट होता था? जैसा आपने सुना होगा कि अंबेडकर जो थे, है ना, अरे भाई इतने बड़े आदमी का नाम मैंने ऐसे ले लिया, मतलब एक महान, मतलब जिसे बोलते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कुछ इसी टाइप की पर्सनैलिटी थे अंबेडकर साहब। उन्होंने देखो क्या करा उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। वो कोरेगांव जा रहे थे तो उनको जो एक बैलगाड़ी होती है ना उस पर बैठाया नहीं। उनको बोल दिया कि मतलब ये जो है बैलगाड़ी पे इनको नहीं बिठाया जा सकता क्योंकि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। जबकि जो उनके कपड़े वगैरह उन्होंने इस तरीके से पहने हुए थे कि उनको जो वहाँ का जो ट्रेन का स्टेशन मास्टर था, जब वो ट्रेन से उतरे थे उसने लगा कि ये ब्राह्मण है। लेकिन जब उसने बताया, जब उसने आउट स्पोकन तो थे ही वो, तो उन्होंने बता दिया भाई मैं तो उससे हूँ, महार कम्युनिटी से हूँ, जो कि उस टाइम पे लोअर कास्ट जो है कंसिडर करी जाती थी। तो देख लो अब साहब उनको बिठाया नहीं यार, इस तरीके की चीज़ें हुई थी। तब उन्होंने लिया कि ठुकरा के मेरा प्यार, और यहाँ पे प्यार कहता है। उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ना कि मतलब हालांकि उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है सबके लिए लिखा है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी कास्ट को बढ़ाने के लिए लिखा या अपने एक लोअर कास्ट को ही तबके को करके लिए लिखा है। हिज द पर्सनैलिटी, मतलब जिसको आप कंपेयर कर सकते हो नेल्सन मंडेला से, जैसे वहाँ तो उसको आप कर सकते हो। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है ना। तो देखो इस चैप्टर में जैसे चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे इसमें बताया गया है कि देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, एवरी सिंगल ऑफ प्रैक्टिस, मतलब 8 जो दुनिया में सबसे बड़े रिलीजन है ना वो इंडिया में सारे प्रैक्टिस करे जाते हैं। आपको पता ही होगा इंडिया में तो सब मिलता है, यहाँ पे जलेबी भी मिलती है, और गुजरात चले जाओगे जलेबी फाफड़ा भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम तेलंगाना चले जाओगे तो वहाँ पे वो वाला लड्डू भी मिलता है। कौन सा होता है यार, एक वो लड्डू मिलता है, बहुत अच्छा प्रसाद होता है। अब बिहार चले जाओगे तो वहाँ खस्सा अलग ही, मतलब सबका अलग ही है, लिट्टी चोखा, क्या क्या चीज़ें नहीं है यार। और यहाँ पे 1600 लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब हम लोग बेसिकली इसमें है क्या है कि मतलब हम लोग बात करने में, ड्रेस में, सब में डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है कि डू हैव प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल। हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि मतलब जो 50% लोग हैं ना बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, हमने एक प्रेजुडिस देखने को मिलता है कि जो रूरल लोग हैं और जो अर्बन लोग हैं वो आपस में एक दूसरे में ही कुछ का कुछ समझ रहे हैं, है ना। मतलब रूरल लोग समझते हैं कि भाई शहर वालों की लाइफ अच्छी है, और शहर वाले समझते हैं कि यार हमारी लाइफ तो बहुत खाना वाना कुछ अच्छा मिलता नहीं है। तुमने देखा होगा फोटो वगैरह में कि जो तरबूज आ रहा है वो सब पका हुआ आ रहा है, इंजेक्शन वाला आ रहा है, ये सब शहर में चलता है, ठीक है। और गांव वालों में क्या है कि यही सब यहाँ पे लिखा है कि मतलब वो लोग बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन वो शहर के बारे में कुछ सोचते हैं। मतलब वही है कि सुनता भी दीवाना है और कहता भी दीवाना है, तो सब अपने आप में समझ रहे हैं, कह रहे हैं। ये जस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उसमें। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको मैं पहले ही बता देता हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रेजुडिस की डेफिनेशन है।
प्रेजुडिस मीन टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। तो ये किसी क्वेश्चन में आ सकती है। और अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखूं मैं, तो जब पेपर 4 रहेगा ना, तो उसमें आप जो केस स्टडीज़ होती हैं, तो वहाँ पे आप जब लिखोगे ना, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा करती हैं। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ लोगों को नेगेटिव देखते हैं। जैसे कोई लोअर क्लास होता है तो उसको हम नेगेटिव देखते हैं। कुछ हम ऐसा प्रेजुडिस बना लेते हैं कि भाई ये बंदा सिंपल कपड़े पहना हुआ है तो उसको नॉलेज ही नहीं होगी, है ना। जबकि हमने देखा है कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट निकले हैं, लाइक अगर मैं बात करूं एपीजे अब्दुल कलाम सर की, तो वो मतलब बहुत सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के थे। गांधी जी को देख लो यार, अब मतलब बंदे ने पूरा एक धोती में ना पूरा ब्रिटेन लपेट दिया था। इस टाइप की पर्सनैलिटी थे वो। और एक लाठी में, तो लाठी में बहुत पावर होती है। ठीक है, अब आ जाओ, ये कहाँ चला गया भाई। दूसरी डेफिनेशन है इसमें स्टीरियोटाइप की। स्टीरियोटाइप देखो, ये जो है ना प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछा जाएगा इस तरीके क्वेश्चन प्रीलिम्स में, लेकिन ये मेंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग जीएस पेपर 4 की बनाने के लिए ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप होता है कि मतलब हम कुछ एक ऐसी चीज़ बना लेते हैं, प्रैक्टिस या कन्वेंशन, जिसमें क्या रहता है हम बोलते हैं भाई ये चीज़ तो ऐसी ही होनी है। जैसे हमने कुछ कन्वेंशन बना लिए कि हाँ लड़कों को इसी तरीके से बात करनी है, लड़कों को रोना नहीं है, और लड़कियों को क्या है घर में रहना है, शांत रहना है, सलीन रहना है, बोल्ड नहीं रहना है ज़्यादा। तो ये सब क्या है, ये हमने स्टीरियोटाइप बना लिए हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे क्या होता है कि आगे डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, और लोगों को आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। जैसे हमारे घर में भी आपने कहावत सुनी होगी कि अरे पढ़ा लिखा है क्या करेंगे आगे, तो वही करना है, बर्तन चौका ही करना है। इस तरह की काफ़ी कहानियाँ हैं। बट लेकिन अब बाबू ऐसा नहीं रहा। आप देखिए लड़कियाँ कहाँ कहाँ नहीं जा रही हैं। अभी ये रिसेंटली देख लो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आई हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन की जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी, ये क्या है, मैनिफेस्टेशन है अगर कहीं पे स्टीरियोटाइप हो रहा है या प्रेजुडिस हो रहा है। ठीक है, स्टीरियोटाइप मैंने बताया था, कुछ कन्वेंशन बना लिया, हाँ ये बंदा तो भाई ऐसा ही है, तो उसके बेसिस पे क्या करेंगे हम डिस्क्रिमिनेट कर देंगे कि भाई ये छोटी जात का बंदा है, इसको इधर नहीं रखेंगे वहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो भाई ऐसा बोला जाता है, कहीं मेरा क्लिप विलिप बना के मत डाल देना फालतू, मेरे को वायरल करवा के मैं सलाखों के पीछे हूँ, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इनइक्वालिटी क्या होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन तो वही डेफिनेशन है जो मैंने बताई आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्ट होने वाली है, जो हम देखेंगे किसके जो कि अंबेडकर साहब की कहानी है। ये आजकल आप पार्टी जो है ना, उनके आइडियोलॉजिस्ट, मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी है ना, वो इसको अपनी आइडियोलॉजी कंसिडर करते हैं। अब देखो होता क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहानी बताई थी, मतलब जो एक तो अपर कास्ट होती थी, दूसरा अनटचेबल। अब देखिए अनटचेबल एक कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पे सीख लेते हैं हम लोग। देखो होता क्या है ना, जो इंडियन सोसाइटी ना वो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड थी। तो यहाँ पे एक तो अपर कास्ट होती थी, दूसरा होता था लोअर कास्ट। लोअर कास्ट को क्या कंसिडर करा जाता था कि अगर ये अपर कास्ट के डोमेन में आ रहे हैं, सपोज यहाँ पे कोई एक किला बना है और ये यहाँ आ रहे हैं लोअर कास्ट वाले, तो ये क्या करेंगे, इनको इम्प्योर कर देंगे। तो ये क्या करते थे, इनको ये यहाँ ना आ पाए, तो इन्होंने पूरा क्या कर दिया था, इनको हमें छूना ही नहीं है, छुआछूत जैसा आपने सुना सुना होगा। तो उसी को अनटचेबल बोला जाता था। ठीक है, अब जैसे जब जैसे इस लेवल का था ना भाई, पानी पीने तक के लिए लोगों को मना कर दिया गया था कि तुम उनके कुएं से पानी नहीं पी सकते, जहाँ वो बैठते हैं उस गली से नहीं निकल सकते। कुछ मतलब अजीब ही टाइप का मतलब चल रहा था यार। इंडिया वरना बहुत आगे रहता, हमारी हिस्ट्री जो है ना बहुत तगड़ी है। हमारा एंशंट देख लोगे ना, सोने की चिड़िया बोला जाता था। ऐसे राजा थे भाई, पता नहीं 56 भोग तो वो खाते थे। और यहाँ आज की डेट में देख लो पुअर्टी इतनी ज़्यादा है। अब आ जाओ आगे। अब जैसे यहाँ पे अम्बेडकर साहब की कहानी, जैसे उन्होंने बताया था कि मतलब वो मतलब जैसे उनको कोरेगांव जाने नहीं दिया गया था, उनको उस पर नहीं बैठने दिया गया था, उनके कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया था, तो उन्हीं की कहानी है। लेकिन वो भी मतलब पर्सनैलिटी ऐसी ही होनी चाहिए अम्बेडकर साहब की तरह। अगर इनकी 3 ट्रेट की बात करूँ तो इन्होंने क्या करा, एक तो ये देखा कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन निकाला। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एक रेडिकल स्टेप लिया। हालांकि इन्होंने जो मनुस्मृति थी उसको जला दिया था, और नॉर्मल हिंदू रिलीजन ना फॉलो करके इन्होंने बुद्धिज़्म को एज अ रिलीजन माना था। क्योंकि क्यों माना था, क्योंकि इनको लगा था कि बुद्धिज़्म ही है जो सारे लोगों को इक्वल कंसिडर करता है। ठीक है, हाँ। अब देखो इन्होंने, अब जैसे हर कोई फाइट करता है इक्वालिटी के लिए। जैसे इसमें जो अंडरलाइन लिखा है वही पढ़ना।
जैसे पीजेंट ने क्या करा था, जो मनी लैंडर्स होते थे वो उनको ऑप्रेस करते थे, तो पीजेंट ने उनके अगेंस्ट में फाइट करी। ये जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हमारे अम्बेडकर साहब जी ने, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कि दैट इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वेयर सो मैनी आर्टिकल्स एंड सो मैनी फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ बिन गिवन टू अकोमोडेट द ऑल काइंड ऑफ कम्युनिटीज़ हु आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है। सो ये उन्होंने इस तरीके से लिखा था। 6 क्लास की एनसीईआरटी है तो इसमें ज़्यादा नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा है वही मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। कहीं पे कुछ डेफिनेशन आ रही है तो वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो ये आप इस तरीके से रिवाइज कर देंगे, है ना। जो अंडरलाइन है केवल वही पॉइंट को आप जो नोट डाउन करेंगे नोट्स बनाने के टाइम में, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आज भी हमको देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटी है, लोगों को जो इतना कंसिडर नहीं करा था। वुमेन के लिए कितनी सारी स्कीम्स चलती हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मतलब उनको एज अ इक्वल राइट नहीं करा जाता। आज भी उनका जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो कितना लो है, मतलब अराउंड 26 के आसपास है, ठीक है। तो ये होगा, धीरे धीरे होगा। बस एक वही कहानी है ना कि मैं तो चला अकेला ही था, बढ़ता गया कारवा बनता गया। देखो यार, मेरे से शायरी जो है ना याद नहीं रहती है, तो मैं तोड़ मोड़ के लेकिन बना देता हूँ, ठीक है। तो आगे फिर अब चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।